बात कर रहा हूं 29 अक्टूबर सुबह के 11 बजे के आसपास। एक लड़का जिसका नाम अनुराग यादव होता है, वो अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक जगह होता है जहां पर उसका कुछ ज़मीन होते हैं। वहां पर जो भी घास लगा हुआ होता है सर सफाई करने लगता है, क्योंकि अगले ही दिन दीपावली थी। इसी के उपलक्ष्य में वह सर सफाई कर रहा था ताकि हम अच्छे से दीपावली मनाएंगे, सारा कुछ सर सफाई कर देंगे तो बड़ा ही अच्छा होगा। लेकिन जैसे वो सफाई करने लगता है तो वहाँ पर उसके पड़ोस के एक लालता यादव नाम का व्यक्ति रहता है। वहाँ पर अपने बेटे और अपने कुछ परिवार के लोग के साथ में आकर उस लड़के से लड़ाई झगड़ा करने पर तुल जाता है और ये कहता है कि तू इसको क्यों साफ़ सफाई कर रहा है। वो मना करने लगता है। उसके बाद जो अनुराग यादव होता है वो कहता है यह मेरा ज़मीन है, इसीलिए मैं सर सफाई कर रहा हूँ क्योंकि अगले दिन दीपावली है। जैसे ही यह बात सुनता है लालता यादव तो और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है किसने बताया तुझे यह तेरा ज़मीन है। अनुराग कहता है मुझे पता है यह मेरा ज़मीन है। बातों बातों में ही गाली गलौज हो जाती है। जो लालता यादव होता है अनुराग यादव को बहुत सारा गाली देता है। उसके बेटे भी मारने के तुल जाते हैं, उसको अनुराग यादव को मारने के लिए भी भिड़ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो कुछ लोग व्यक्ति होते हैं उस झगड़ा को छुड़वाते हैं, शांत करवाते हैं और अनुराग यादव को समझा बुझाकर उसके घर भेज देते हैं। अब दोस्तों, जब अनुराग यादव अपने घर चला जाता है, वो अपने घर जाकर किसी को झगड़े के बारे में नहीं बताता है, ना कि अपने बहनों को बताया, ना कि अपने माँ को बताया, ना तो अपने पिता को बताया, यहाँ तक अपने दोस्तों को भी ये झगड़ा के बारे में नहीं बताता है। वो सोचता है एक नॉर्मल सी झगड़ा थी, क्या हुआ, अपने परिवार को इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों दूँ मैं। यह सोचकर वो आराम से शाम होता है, उसके बाद खाना वगैरह खाता है, सो जाता है। लेकिन उसके साथ सुबह ऐसी घटना होती है जिसको सुनने के बाद हर किसी के दिल दहल गए। दोस्तों, आज की जो क्राइम जैसी कहानी मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, ये वाकई में आप सबको परेशान कर दी, हैरान कर देगी। दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह आर्य और आज के क्राइम जैसी कहानी में आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है जौनपुर, और जौनपुर के अंतर्गत गोरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है कमरुद्दीनपुर। दोस्तों, वहीं का रहने वाला रामजीत यादव, और रामजीत यादव के 5 बेटियों में से उनका एक इकलौता बेटा था जिसका नाम अनुराग यादव बताया जाता है। अनुराग यादव को प्यार से उसके माता पिता छोटू यादव भी कहकर बुलाते थे। 5वीं बेटियों में से वो इकलौता बेटा था और बड़े लाड प्यार से उसको पालते थे, क्योंकि वो इकलौता वारिस था उस घर का। इसीलिए बड़े प्यार से उसकी जो भी बहनें थीं, 5 बहनें बड़े प्यार से अपने भाई को प्यार करती थीं और माता पिता भी बहुत ज़्यादा बेटे से प्यार करते थे। अब दोस्तों, इसी बीच दीपावली नज़दीक में आ जाती है। उसके बाद जो अनुराग यादव होता है वो अपने जो बाहर ज़मीन का जो टुकड़ा था उसको सर सफाई करने लगता है। वो पहले से ही सोच रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे घास भूसा लग गए थे। तो अनुराग यादव को दिमाग आता है कि क्यों ना हम इस घास भूसा को साफ़ सफाई कर लें, क्योंकि वो पहले भी सोच रहा था कि सर सफाई करना ज़रूरी है और इसी बीच दीपावली भी आ जाती है। इसीलिए वो सर सफाई करने के लिए अपने ज़मीन के टुकड़े पर पहुंच जाता है और सर सफाई करने लगता है। लेकिन इतनी ही देर में जैसे वो सर सफाई करता है, कुछ ही देर तक सर सफाई किया होगा, तभी एक लालता यादव नाम के उसके पड़ोस के ही रहने वाला होता है लालता यादव, वो अपने बेटों के साथ वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद अनुराग यादव के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगता है। वो सर सफाई करने के लिए मना कर देता है और वहाँ पर कहता है कि ये ज़मीन मेरा है। उसके बाद अनुराग यादव को भी ये सब बर्दाश्त नहीं होता, वो भी कुछ बोलने लगता है। लेकिन उसके जो बेटे होते हैं, लालता यादव होता है, उसको मारने की धमकी देने लगते हैं। वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो अनुराग यादव को समझाते हैं। उसके बाद कहते हैं बेटा तुम घर जाओ, छोड़ो ये सब बातें। जो अनुराग यादव होता है वो अपने घर आता है। दोस्तों, जो लालता यादव होता है वो सरकारी कर्मचारी, कुछ अधिकारी वगैरह था और रिटायरमेंट होकर वो अपने गांव आया था। इसी बीच वो जो ज़मीन वहाँ पर पड़ा था वो दरअसल दोस्तों आज से लगभग 15 साल पहले इन जो रामजीत यादव थे और लालता यादव के बीच इस ज़मीन को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। क्योंकि जो ज़मीन थी वो रामजीत यादव की थी और लालता यादव एक दबंग टाइप का इंसान था, इसीलिए वो जो है इस ज़मीन को हड़पना चाह रहा था ज़बरदस्ती से। और कई बार जो है रामजीत यादव के ऊपर लगभग 18 मुकदमे भी लगवाए थे लगातार। लेकिन फिर भी जो है ये केस जो है कोर्ट में बड़ी अच्छी तरीके से इज्जत के साथ चल रहा था। गांव वाले भी जानते थे कि यह ज़मीन जो है रामजीत यादव की है। कई बार पंचायत भी हुई और गांव वाले ये सोचते थे इन दोनों के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होते हैं, क्यों ना इस ज़मीन को
झंझट को उलझा दिया जाए और रामजीत यादव को दे दिया जाए। लेकिन फिर भी जो लालतो यादव होता है इस बात को मानता ही नहीं है और हमेशा जो है ज़बरदस्ती तरीके से लड़ाई झगड़ा करके उस ज़मीन को हड़पना चाह रहा था और ज़बरदस्ती से कह रहा था कि मैं इस पर जो है अपना मकान बनाऊंगा, घर बनाऊंगा। दोस्तों इसी ज़मीन को लेकर इन दोनों में हमेशा जो है लड़ाई झगड़ा होने लगती है। इसी बीच जब अनुराग यादव ने 29 अक्टूबर को सर सफाई करने के लिए जब उस ज़मीन पर पहुंच जाता है, उसी ज़मीन को लेकर जो लालता यादव होता है वो सोचने लगता है, क्योंकि वहाँ पर जो अनुराग यादव था उससे भी कुछ लफड़ा हो गया था जिसको समझाकर गांव वालों ने घर भेज दिया था। उसके बाद जो लालता यादव होता है वो दिमाग लगाता है, एक जो है प्लान बनाता है, क्यों ना इसके इकलौते बेटे को ख़त्म कर दिया जाए। दोस्तों जब अनुराग यादव अपने घर आता है वो अपने माता से, अपने पिता से यानी कि अपने बहनों से भी कुछ भी नहीं बताता है कि वहाँ पर जो है लड़ाई हुआ था, झगड़ा हुआ था। अपने दोस्तों से भी नहीं बताता है, वो किसी को नहीं बताता है। आखिरकार दोस्तों सुबह होती है, सुबह के करीब 7 बजे के आसपास 30 अक्टूबर का दिन होता है। जैसे ही अनुराग यादव ब्रश लेकर, या कहा जाए गांव में अधिकतर जो है दातुन करते हैं, नीम के दातुन करते हुए अपने घर से बाहर निकलता है रोड पर। उसके बाद जो है जो लालतो यादव होता है उसके कुछ बेटे, उसके कुछ परिवार वाले और लालतो यादव जो है अपने हाथों में खूंखार हथियार लिए हुए वहाँ पर आ जाते हैं और जो अनुराग यादव होता है उसको मारने के लिए दौड़ाने लगते हैं। बार बार जो है उसको मारने के लिए दौड़ाते हैं और अनुराग यादव भागता है, चिल्लाता है, आवाज़ें लगाता है, अपने मम्मी को, अपने बहनों को आवाज़ें लगाता है, बार बार चीखता है। लेकिन इतना ज़्यादा चीखता है उसके बाद ही जो भी आस पड़ोस के लोग हैं वो भी आ जाते हैं और उसकी माँ भी चिल्ला कर निकलती है। लेकिन जैसे ही उसकी माँ चिल्ला कर निकलती है, जो लालतो यादव होता है पीछे से इस तरीके से वार करता है, जो अनुराग यादव का सर होता है वो शरीर से तुरंत ही अलग हो जाता है और ज़मीन पर पड़ जाता है। एक ही झटके में धड़ से शरीर तुरंत अलग हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे उसकी माँ अपने बेटे के सर को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखती है, वहीं पर रोने लगती है, बिलखने लगती है, चिल्लाने लगती है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अपने बेटे के जो सर होता है वो अपने आंचल में लेकर फूंक फूंक कर वहाँ पर रोने लगती है। दोस्तों वहाँ पर कुछ गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। उसके कुछ ही देर बाद इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। वहाँ पर कुछ मीडिया कर्मी भी आ जाते हैं। जो लालतो यादव होता है अपने परिवार के साथ, अपने बेटों के साथ वहाँ से फरार हो जाता है। उसके कुछ ही देर बाद पुलिस फोर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो भी जौनपुर के डीएसपी होते हैं, एसपी होते हैं और गोरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं वहाँ पर अपने बटालियन के साथ पहुँच जाते हैं। उसके बाद इस घटना की जानकारी लेने लगते हैं, इस घटना को जो है जानने की कोशिश करने लगते हैं। तब जो है उन्हें पता चलता है इस तरह का घटना हुआ है। उसके बाद कार्रवाई शुरू कर देते हैं। उसकी माँ वहाँ पर फूंक फूंक कर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। जो गांव वाले होते हैं वो भी इस घटना को देखकर उनका भी दिल दहल जाता है। वो भी बार बार जो है लालतो यादव की ही दोषी ठहराते हैं, क्योंकि लालतो यादव ने इस तरह का घटना किया था जिसको सुनने के बाद, सोचने के बाद हर किसी के दिल को ठेस पहुंचाया दोस्तों। अब दोस्तों जो पुलिस रहती है वो लालतो यादव को पकड़ती है। उसके बाद नज़दीकी थाना क्षेत्र में ले जाती है। उसके बाद जो है वहाँ से जौनपुर ले जाया जाता है। उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो जाती है। दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद हर किसी के दिल दहल गया। हर कोई ये सोचने पे मजबूर हो गया कि एक इंसान एक ज़मीन के टुकड़े के लिए इतना हद तक गिर जाएगा, यह किसी को नहीं पता है। दोस्तों हमारे देश में क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब दोस्तों हाल फिलहाल में जो अनुराग यादव की बहन थी वो सोशल मीडिया पे गुहार लगा रही है, न्याय के लिए भीख मांग रही है। उसके माँ, उसके परिवार वाले भी इस न्याय के लिए भीख मांग रहे हैं। साथ में जितने भी हमारे मीडिया भाई लोग हैं, जितने भी इस घटना को जान रहे, समझ रहे हैं, वो भी भीख मांग रहे हैं। लेकिन उस बहन के साथ अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जो इस लड़के के साथ घटना हुआ उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है, क्योंकि इस बात को भली बात उस क्षेत्र के पुलिस भी जानते हैं, उस ज़िला के पुलिस को भी पता है घटना किस तरह का हुआ है। लेकिन फिर भी कार्रवाई ना जाने क्यों हो ही नहीं रही है, बहुत कम हो रहा है। क्योंकि जो अनुराग यादव की बहनें हैं वो चिल्ला कर इस बात को कह रही हैं और ये भी कह रही हैं अगर ये कार्य पुलिस नहीं की
तो हम जो है सड़कों पर उतर जाएंगे और इस घटना का बदला हम खुद ही लेंगे, पुलिस को करने ही नहीं देंगे। तो हम यह कह रहे हैं इससे पहले कि कुछ घटना और भी हो और इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्रवाई शुरू किया जाए, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं खुद ही गुहार कर रहा हूं हाथ जोड़ के, प्लीज़ इस घटना को जो है जल्दी से कार्रवाई शुरू हुआ जाए और उस व्यक्ति को इस तरह का जो है घटना का अंजाम दिया जाए कि कोई भी इंसान इस तरह का घटना करने के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाए और इस घटना को ना ही करे तो बड़ी अच्छा होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जो कहानी थी आप लोग को पसंद आई होगी और इस कहानी से आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ये रही आज की कहानी। मुझे पता है इस कहानी को सुनने के बाद, जानने के बाद हर किसी का दिल दहल गया। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।